हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो हमारी DevOps की प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था DevOps का इंट्रोडक्शन। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप यहाँ ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी स्पेशल है क्योंकि आज हम देखने लगे हैं DevOps का रोड मैप। बेसिकली अगर आप IT डिपार्टमेंट के किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो हमने देखा था कि DevOps बेसिकली मैनुअल काम से ऑटोमेशन की तरफ ले जाता है काम को। आज हम बेसिकली 4 रोड मैप्स देखने लगे हैं कि अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हैं तब आपको कौन कौन से टूल्स सीखने चाहिए, अगर आप नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग में, या फिर अगर आप गिट में काम कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टूल्स सीखने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि अगर आप सर्वर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टूल्स सीखने चाहिए। बेसिकली आप जानते हैं कि जब आप कोई भी ऐप बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं होस्ट हो रही होती है। सो अगर आप सर्वर पे काम करते हैं तो आपने लिनक्स सर्वर का नाम सुना हो। लिनक्स सर्वर बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है। अगर आप लिनक्स सर्वर में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं सो आपने बैश को सीखना है। बैश बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे काम करती है। इसको आपने इंट्रोडक्शन इसका सीखना है, उसके बाद इंटरमीडिएट सीखना है और आपने एडवांस जो बैश लैंग्वेजेस हैं वो आपने सीखनी है। सो फंडामेंटल लेवल पे अगर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को देखें, इसमें फाइल सिस्टम आ जाता है, परमिशंस आ जाती हैं, पैकेजिंग आ जाती हैं और उसके बाद प्रोसेसेस आ जाते हैं कि आप कैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप अपने सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कि अगर आप नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स में और नेटवर्क में कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको ऑटोमेशन की तरफ ले जाएंगे। बेसिकली नेटवर्किंग में जो सबसे ब्रॉड लेवल पे टूल्स यूज़ हो रहा है या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसको हम वायर शॉक कहते हैं। वायर शॉक बेसिकली आपके नेटवर्क में जितने भी इश्यूज आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हैं, वो OSI मॉडल पे हों, वो IP एड्रेसेस हों, या फिर वो किसी भी तरह से नेटवर्क कनेक्टिविटी में इश्यूज हों, उन पे वो आपको ऑटोमेशन करके देती है। लेट्स सपोज उस पे आप कोई अलर्ट की स्क्रिप्टिंग देते हैं तो अगर किसी भी किस्म का कोई नेटवर्क में इशू आ जाता है तो वायर शॉक आपको अलर्ट प्रोवाइड कर देती है कि इस पैकेज में या इस मॉडल में ये मसला है, तो आप उसको फ़ौरन से जाके रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप नेटवर्क में काम कर रहे तो आप उनको देख सकते हैं चैट GPT के ज़रिए भी, और डीप सीक भी आ चुका है उसके ज़रिए भी। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि अगर आप प्रोग्रामर हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं तो आपने गिट के बारे में सुना होगा जो कि वर्जन कंट्रोल है। गिट बेसिकली आपके कोड को, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ऑटोमेट कर देती है। लेट्स सपोज अगर आप VS कोड पे कोड लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो सर्वर में जाके ऑटोमेटिकली वो जाके अपडेशन हो, तो आप गिट का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कोड के जो डिफरेंट वर्जन होते हैं उनको कंट्रोल करती है। प्रोग्रामर हैं या अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करना चाहते हैं तो आपने गिट भी लाजमी सीखनी है। सो इसमें कोड को क्लोन कैसे किया जाता है, कमिट कैसे किया जाता है, पुश और पुल की जितनी भी आपकी कमांड्स होती हैं वो आप सीख सकते हैं। और लास्टली हम देखते हैं कि अगर आप प्रोग्रामर हैं तो अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं अपने कोड पे तो उस पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जो 3 फेमस लैंग्वेजेस हैं उनमें पाइथन आ जाती है, रूबी आ जाती है और इसके बाद गो आ जाती है। मैं बेसिकली आपको प्रेफर पाइथन करूंगा क्योंकि पाइथन ब्रॉडली इसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज होती हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो सकती है। इसमें बेसिकली ML मशीन लर्निंग के भी लाइब्रेरीज आ जाती हैं, उसके बाद डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज आ जाती हैं जो कि फुली ऑटोमेशन पे बेस्ड होती हैं। इनके जो जितने भी एल्गोरिदम होते हैं वो आपको ऑटोमेशन की तरफ ले जाते हैं। सो इसलिए पाइथन उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। सो पाइथन को सीखने के लिए आपको पाइथन का सिंटैक्स सीखना पड़ेगा, उसके बाद OS, उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे तो आपने ऑटोमेशन के जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वो कैसे लिखने हैं ये भी आप पाइथन के अंदर सीखेंगे। सो आई होप अगर आप इन 4 प्रोफेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं IT डिपार्टमेंट के अंदर तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप DevOps में जाना चाहते हैं तो। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, गुड बाय।